सिजेरियन सेक्शन के लिए कौन सा एनेस्थीसिया ज्यादा बेहतर है, फुल बेहोशी या स्पाइनल इंजेक्शन। और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो तकरीबन हर प्रेग्नेंट लेडी के माइंड में आता है कि सिजेरियन सेक्शन के दौरान कौन सा एनेस्थीसिया ज्यादा बेहतर है, फुल बेहोशी देना जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहा जाता है या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसको कमर में टीका लगाना कहा जाता है। तो वीडियो में आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया दोनों के फायदे और नुकसानात के बारे में बताया जाएगा और एंड पे आपको मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगी कि मैं ड्यूरिंग सी सेक्शन कौन सा एनेस्थीसिया ज्यादा प्रीफर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले हम दोनों एनेस्थीसिया को डिटेल से समझते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम कमर के निचले हिस्से में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कमर के नीचे की जो बॉडी होती है वो सुन्न हो जाती है और किसी भी किस्म की फिर पेन नहीं होती ड्यूरिंग सर्जरी। आपको महसूस जरूर होता है कि कुछ हो रहा है, कुछ चीज टच कर रही है, लेकिन आपको दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। स्पाइनल एनेस्थीसिया के फायदे क्या होते हैं? इसमें मदर पूरी तरह कॉन्शियस होती है, होशो हवास में होती है, बेबी की बर्थ को फौरन देख सकती है, बच्चे की क्राई फौरन सुन सकती है और इसमें चूंकि जनरल एनेस्थीसिया की निस्बत कम मेडिकेशंस का इस्तेमाल होता है तो बेबी पे भी कम असर होता है इन मेडिकेशंस का। और सबसे बढ़ के सांस की नाली में ट्यूब नहीं डालनी पड़ती जो कि जनरल एनेस्थीसिया में हम डालते हैं, जिसकी वजह से मजीद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और एक और फायदा भी ये है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी मदर की जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से जो मदर और बेबी की बॉन्डिंग है वो ज्यादा जल्दी एस्टेब्लिश हो जाती है और मदर ज्यादा जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकती है। और आप सबको पता है कि हम एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करते हैं जिससे फिर बाद की कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया के कुछ नुकसानात भी हैं और वो नुकसानात क्या क्या हैं? इसमें चूंकि कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है और एक एनेस्थेटिक ड्रग जिसको ब्यूपिवाकिन कहते हैं वो एंटर की जाती है स्पेस के अंदर, तो होता यह है कि इससे समटाइम्स आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इंजेक्शन के बाद आपको हेडेक हो सकती है जिसको स्पाइनल हेडेक बोला जाता है। कुछ खवातीन को मतली या कपकपी भी हो सकती है और बहुत कम केसेस में स्पाइनल एनेस्थीसिया फेल भी हो सकता है। अगर 1 या 2 अटेम्प्ट्स में स्पाइनल एनेस्थीसिया फेल हो गया है और मरीज सुन नहीं हो रही तो फिर हमें अल्टीमेटली जनरल एनेस्थीसिया की तरफ मूव करना पड़ सकता है। अब बहुत सारे जो केसेस होते हैं उनमें फुल बेहोशी भी हमें देनी पड़ती है। तो फुल बेहोशी में हम पेशेंट को मुकम्मल तौर पे सुला देते हैं, बेहोश कर देते हैं, उसको कुछ भी अपने इर्द गिर्द का होश नहीं रहता और ऑपरेशन के दौरान उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। फुल बेहोशी के फायदे ये होते हैं कि इमरजेंसी केसेस में इसका बहुत रैपिड असर आता है और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें स्पाइनल देना पॉसिबल नहीं होता। पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई होती है, तो ऐसे केसेस में भी हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में हम जनरल एनेस्थीसिया को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें ब्लड लॉस का खतरा भी ज्यादा होता है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि किसी सूरत भी स्पाइनल के हक में नहीं होती खवातीन के हमने कमर में टीका नहीं लगवाना और हमने पूरी बेहोशी लेनी है, तो ऐसे केसेस में भी फिर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें पैदाइशी तौर पर रीढ़ की हड्डी में कुछ नुक्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है या फिर इंटरवर्टिब्रल जो स्पेसिस होती हैं, मोहरों के दरमियान में जो स्पेसिस होती हैं वो कम होती हैं और स्पाइनल इंजेक्शन लगाना प्रॉपरली पॉसिबल नहीं होता, फिर फुल बेहोशी देनी पड़ती है। तो फुल बेहोशी के कुछ नुकसानात भी होते हैं क्योंकि पूरी तरह बेहोश होती है मदर तो वो बेबी की बर्थ नहीं देख पाती, क्राई नहीं सुन पाती और चूंकि इसमें बहुत सारी मेडिकेशंस इस्तेमाल होती हैं तो इन मेडिकेशंस का कुछ असर बेबी पर भी हो सकता है। और सांस की नाली में ट्यूब डालने से भी आपको
کھانسی ہو سکتی ہے آپریشن کے بعد، گلے میں اریٹیشن ہو سکتی ہے، آپریشن کے بعد آپ کو زیادہ وامٹنگ ہو سکتی ہے اور نوزیا ہو سکتا ہے، اور آپ کی ریکوری بھی تھوڑی سی ڈیلے ہو سکتی ہے، اور بیبی کو بریسٹ فیڈنگ سٹارٹ کرنے میں بھی آپ کا ڈیلے آ سکتا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میری اپنی پرسنل رائے کیا ہے اور پروفیشنل اوپینین کیا ہے اینستھیزیا کے بارے میں۔ تو اسپائنل اینستھیزیا جو ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر جو لو رسک کیسز ہوتے ہیں اور پلانڈ سیزیرین سیکشنز ہوتے ہیں ان میں زیادہ بہتر اور زیادہ سیف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مدر اور بیبی دونوں ہی کافی زیادہ سیف رہتے ہیں اور ریکوری بھی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے۔ لیکن کچھ خاص حالات ہوتے ہیں جن میں ہمیں فل بے ہوشی دینی پڑتی ہے، وہ زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، جیسے کہ بہت ایمرجنسی کیسز، بہت زیادہ بلیڈنگ ہونا، یا پھر وہ ایسے کیسز جن میں اسپائنل دینا پاسبل نہیں ہے۔ تو اینستھیزیا کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہر پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اور اینستھیٹسٹ آن دا اسپاٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے لیے کون سا اینستھیزیا زیادہ بہتر ہے۔ تو اینڈ پہ آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر آپ کا سیزیرین سیکشن پلان ہو رہا ہے تو آپ کو اپنی ڈاکٹر سے، اپنے اینستھیٹسٹ سے اینستھیزیا کے بارے میں اوپن ڈسکشن کرنی چاہیے، اور تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن ہو اور ٹائملی آپ کا پتا ہو کہ آپ کو کون سا اینستھیزیا دیا جائے گا، اور آپ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہوں۔ اور آپ میں سے مجھے بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کو اسپائنل اینستھیزیا کے بعد بیک ایک کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی۔ آپ سب مجھے اپنے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے کہ آپ کو اگر آپ کا سیزیرین سیکشن ہوا تھا تو کون سا اینستھیزیا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہوئی تھی یا نہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔